हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के हम इस वीडियो में हरियाणा का ज़िला झज्जर इसको देखेंगे। जितने भी एग्जामिनेशन एचएसएससी लेती है उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं झज्जर ज़िले से उसको हम कवर करेंगे। इसी तरह हम हरियाणा के सभी ज़िलों को कंटिन्यू करेंगे और चलते हैं दोस्तों झज्जर ज़िले के ऊपर। देखिए दोस्तों, जो हरियाणा का ज़िला झज्जर है, जो इसकी स्थापना है वो 15 जुलाई सन 1997 को हुई थी। और जो ये झज्जर ज़िला बना था ये हरियाणा का, ये रोहतक से अलग होकर बना था। किससे? रोहतक से। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो झज्जर ज़िला है ये रोहतक से अलग होकर बना है। यो यहाँ के जो छज्जूराम किसान हुए हैं, आप सभी जानते हैं, इसको जहाज सिंह गहलोत के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम पर झज्जर ज़िला क्या था? बसा था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि 15 जुलाई 1997 को रोहतक से अलग होकर झज्जर ज़िला बना था। और झज्जर को हम क्या मानते हैं? शहीदों का शहर भी मानते हैं, क्योंकि जो हरियाणा के सबसे अधिक हमारे जवान, हमारे वीर जवान जो फौजी होते हैं वो झज्जर से ही शहीद हुए हैं, इसलिए इसको शहीदों का शहर भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। जो हरियाणा में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो किसके नाम पर बने हैं? वो पक्षियों के नाम पर बना है। और यहाँ पर भी एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसका नाम है गोरिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है? गोरिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। देखिए दोस्तों, इसमें झज्जर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको कवर करा दिए जाएंगे। जिसका बेसिक भी अभी तक क्लियर नहीं है हरियाणा जीके का, वो इन वीडियो को ज़रूर देखें। अब अगली बात है, यहाँ पर तहसीलें कितनी हैं? जो यहाँ की तहसील है, यानी झज्जर ज़िले में 6 तहसील पाई जाती हैं, जिसमें बेरी, बादली, बहादुरगढ़, मातनहेर, झज्जर और सलहानवास मैन है। अब देखते हैं हम फेमस पर्सनैलिटी, यानी यहाँ पर फेमस व्यक्ति जो हुए हैं वो कौन कौन थे। सबसे पहला नाम आता है बजरंग पूनिया। आज के युग में या आज भारत के हर एक क्षेत्र में या हर एक जगह पर बजरंग पूनिया को हर व्यक्ति जानता होगा, क्योंकि बजरंग पूनिया है वो हरियाणा के जो झज्जर ज़िला है इसके खुंडन गांव से संबंध रखते हैं। कहाँ से? जो बजरंग पूनिया है ये एक रेसलर है, 65 केजी में वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं भाई। ये खुंडन गांव के रहने से संबंध रखते हैं। 65 केजी रेसलिंग के ये खिलाड़ी हैं। वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। जो दूसरे नंबर पाते हैं वो है मनु भास्कर या मनु भाकर, जो कुछ नाम है। इनको इनको भी आप जानते होंगे। ये किसकी है? ये शूटिंग हमारा खेल है इसके अंदर ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये गोरिया गांव से आती है जो झज्जर में है। आपको पता होना चाहिए, जो मनु भाकर है या मनु भास्कर जो भी इसका नाम है, ये गोरिया गांव से आती है। जो नंबर 3 है वो दलबीर सिंह सिहाग। क्या? दलबीर सिंह सिहाग। ये बिसान गांव से संबंध रखते हैं और ये बिसान गांव भी हमारा झज्जर ज़िले के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, ये 26वें आर्मी चीफ थे या थे। ठीक है दोस्तों, अगला नाम आता है जगत जाखड़ का। जो जगत जाखड़ है आपने सुना होगा, जो फेमस फिल्म है चंद्रावल, जो सन 1984 में एक सफल फिल्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो एक्टर है वो चंद्रावल फिल्म के जो एक्टर है वो का नाम है जगत जाखड़। उनका संबंध भी झज्जर ज़िले से है। अगला नाम है, इसी अगला पॉइंट है मानुषी छिल्लर। जो मानुषी छिल्लर है ये मिस वर्ल्ड है। ये कहाँ से संबंध रखती है? ये भी झज्जर से संबंध रखती है। किस क्षेत्र से? बहादुरगढ़ से। इसके बाद आता है बैरी, यानी बेरी में भीमेश्वरी माता का मंदिर बेरी वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या है? बैरी में भीमेश्वरी माता का मंदिर पाया जाता है। झज्जर के दूबलदन गांव में श्याम जी का मेला लगता है। श्याम जी यानी कृष्ण जी का मेला लगता है दूबलदन गांव में। प्रथम मुख्यमंत्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ से एक पक्का क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन?
पंडित सॉरी दोस्तों, ये पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध भी किसके है? जड़ली गांव से है, जो झज्जर जिले के अंदर आता है। इसके बाद यहाँ पर दो प्रकार के थर्मल प्लांट पाए जाते हैं, एक है इंदिरा गांधी थर्मल प्लांट, एक है महात्मा गांधी थर्मल प्लांट। जो इंदिरा गांधी थर्मल प्लांट है उसके पावर पॉइंट है 1500 मेगावाट और इसके हैं 1320 मेगावाट। इससे अगले चलते हैं हम, ये का नाम है जासौर खेड़ी। जासौर खेड़ी के अंदर जो सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है हमारे पास, इसका काफ़ी बड़ा फैक्ट्री है। यहाँ पर यह सोलर पैनल की फैक्ट्री पाई जाती है या लगा रखी है। और इसका अलग है रिलैक्सो फैक्ट्री। जो रिलैक्सो है इसको तो आप जानते होंगे, इसकी फैक्ट्री भी यहाँ पर जासौर खेड़ी के अंदर है और ये किसके अंदर है? झज्जर के अंदर है। दो वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं, एक का नाम है भिंडावास जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं और एक है खरपड़वास। इन दो प्रकार के यहाँ पर क्या बताते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि झज्जर के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं? तो दो, एक तो भीमडावास, एक है खप्पड़वास। अगला है जो पार्ले जी, आपको पता होगा पार्ले जी किस कंपनी है? बिस्किट की कंपनी है। कि जो पार्ले जी की फैक्ट्री है वो भी बहादुरगढ़ के अंदर स्थापित की गई है। चलिए दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। ये नोट्स हैं, आप इनके अंदर से कंप्लीट झज्जर को अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। जिनका बेसिक भी अभी तक कंप्लीट नहीं है वो सीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इन नोट्सों के माध्यम से आसानी से कर सकता है भाई। अगला जो आता है वो आता है संत गरीबदास। संत गरीबदास है, इनका संबंध भी झज्जर जिले के छुडानी गांव से है। आ गया बस्तीराम। ये बस्तीराम कौन थे? आपको पता होगा, बस्तीराम आर्य समाज के प्रचारक थे। ये खेड़ी सुल्तान से संबंध रखते हैं। डिग्गल में शिवालय, दुजाना में काजी की मस्जिद। डिग्गल में क्या है? शिवालय है और दुजाना में काजी की मस्जिद है। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से बन सकता है कि बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? सराफाबाद, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, चलते हैं 1857 के जो क्रांति है इसको हम असफल क्रांति के नाम से भी जानते हैं। जो इसके अंदर हरियाणा के जो नेता थे वो बहादुर खां जंग और अब्दुल रहमान, उनका संबंध में किससे है? झज्जर जिले से ही है। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा बुकअप माफिया केंद्र कहाँ पर है? बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ को हम गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है गुरुकुल, हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय है। इसे स्वामी ओमनंद सरस्वती ने सन 1959 में बनवाया था। गुरुकुल के नाम से जो हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय है, इसको किसने बनवाया था? ओमनंद सरस्वती ने। कब बनवाया था? सन 1959 में। आपके पास अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि स्वामी ओमनंद सरस्वती किस जिले में है, हरियाणा के किस जिले में है, तो झज्जर होगा। इसको किसने बनवाया था? स्वामी ओमनंद सरस्वती ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1959 में बनवाया था। झज्जर के बहादुरगढ़ में 24 जून 2018 को मेट्रो आई। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मेट्रो कब आई। यह मेट्रो बहादुरगढ़ में आई थी, झज्जर में। पहला परमाणु विश्वविद्यालय जासौर खेड़ी में है। जासौर खेड़ी में पहला परमाणु विश्वविद्यालय था। हरियाणा का पहला डिजिटल गांव भी साखरोल। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर, पता होना चाहिए आपको। ये दोस्तों सॉरी, अब करा मैंने, ऊपर देखा नहीं था। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, डिजिटल गांव है साखोल। हरियाणा का परमाणु विश्वविद्यालय जासौर खेड़ी। इसके बाद आता है बैरी बिर्द नामक कानूंगों में बसाया था। इसके कुछ नहीं, ये बात बैरी बिर्द इसका पता नहीं क्या है ये। पशुओं का सबसे बड़ा मेला, पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला है वो जहाजगढ़, जो झज्जर के गांव में है, जहाजगढ़ में ही लगता है। लड़ाई, यहाँ पर दो लड़ाई हुई थी, एक तो 1794 में, एक 1801 में। जॉर्ज थॉमस वर्सेस जाट। जॉर्ज थॉमस वर्सेस जाट, इसमें क्या हुआ था? जॉर्ज थॉमस, जाटों को हरा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस द्वारा। जो 1801 में थी वो जॉर्ज थॉमस वर्सेस सिख थी। इसमें सिखों की जीत हो गई थी। झज्जर की सुराहियाँ काफ़ी फेमस है दोस्तों। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सुराहियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो आपको क्या आंसर होगा?
वो है झज्जर की बुआ का मकबरा। जो बुआ का मकबरा है, यह मुस्तफ़ा कालोल की बेटी नाखुद की याद में बनवाया था। बुआ का मकबरा, आप इसको याद रखना कि बुआ का मकबरा ये झज्जर में है। प्रतापगढ़ फार्म, पैनासोनिक, ये कंपनियों के नाम है, ये भी झज्जर में है। ये है जो डेंसो, सूर्या फैक्ट्री, ये पंखे पंखे बनाने वाली फैक्ट्री, ये भी किस में है? झज्जर में है। ये सूर्या फैक्ट्री होगी, डेंसो, ये कहाँ पर है? झज्जर में। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे। ठीक है दोस्तों, नेशनल हाईवे किसके बात करें हम? झज्जर के एम पी यानी उलाड के एम पी है। एक तो के एम पी कुंडाली मैनर्स पलवल। ठीक है दोस्तों, एक है के एम पी, हरियाणा का पहला न्यायालय। हरियाणा का पहला न्यायालय है वो झज्जर में है। आप इसको अभी नहीं, इसको छोड़ दें, इसको स्किप कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का पहला न्यायालय है झज्जर में, 1999 में लगा था, बनाया गया था। बाउंड्रीज कौन कौन सी लगती है? जो हम यूटी की बात करें तो इससे क्या लगती है? हमारे पास दिल्ली लगती है। इसको आप छोड़ देंगे, पहले इनको करेंगे। ये कुछ पता नहीं, ये उटपटांग सा लिखा गया है। जो यूटी है वो है दिल्ली, और जो डिस्ट्रिक्ट लगती हैं वो कोई लगती हैं? जे गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत। ठीक है, ये हमारे इसको क्या लगती हैं? डिस्ट्रिक्ट लगती हैं। और यूटी कौन सी लगती है? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, झज्जर के बाड़सा गांव में न्यू कैंसर इंस्टीट्यूट 2012 में नींव रखी गई थी, और 12 नवंबर 2018 को इसका उद्घाटन हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, झज्जर के बाड़सा गाँव तो है पुराना, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम इसको यूज करेंगे कि जो झज्जर के बाड़सा गाँव में है उसके अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट 2012 में तो नींव रखी गई थी, और 12 नवंबर 2018 को इसका क्या कर दिया गया? उद्घाटन कर दिया गया। ये हमारा ज़िला कौन सा हो गया? झज्जर। देखिए दोस्तों, छोटी सी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो लगभग क्वेश्चन आपके जो झज्जर ज़िले से बनेंगे वो आपके लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ज़िले के साथ। ओके।